जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए नवरात्र के 7वें दिन सुनते हैं माँ कालरात्रि के व्रत की कथा। नवरात्र के 7वें दिन यानी कि महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। अब जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। और खुले बालों वाली यह माता गधे पर सवार है। इनके श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इतना भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथों से भक्तों को अभय दे रही है। मधु और कैटम को मारने में इन्हीं माँ का योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी कि माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। यानी कि जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, जिनका रूप भयानक है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल से भी यह रक्षा करने वाली शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं और तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी श्वासों से अग्नि निकलती रहती है और यह गधे की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वरदान देती है और दाहिनी तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रखता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माता है, इसीलिए ये शुभंकारी माता कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत और आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। उपासना करने से ब्रह्मांड की दियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी भयभीत करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय भी दूर होते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह से भय मुक्त हो जाता है। आइए सुनते हैं माँ कालरात्रि के व्रत की कथा। जब शुंभ और निशुंभ और रक्त बीज जैसे राक्षसों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब सभी देवता इससे चिंतित होकर भगवान शिवजी जी के शरण में गए और उनसे सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को भक्तों की रक्षा के लिए दैत्य का वध करने को कहा। तो शिव जी की बात मानकर माता दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। और जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज दानों को मौत के घाट उतारा तो दैत्य के शरीर से निकले गए रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न हो गए। और यह देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। फिर माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध कर दिया। उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में माँ कालरात्रि ने भर लिया। और इस तरह माँ दुर्गा ने दैत्यराज के सभी रूपों का गला काटते हुए उनका वध कर दिया। इस तरह से माँ ने राक्षसों का वध किया और माँ कालरात्रि का रूप ले लिया। माँ कालरात्रि को गुड़ और हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे बहुत जल्द ही प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप भी अगर माँ कालरात्रि से कुछ मांगना चाहते हैं तो उन्हें गुड़ अवश्य भेंट करें और अपनी मनोकामना जरूर मांगे। माँ कालरात्रि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें। जय माँ काली।